Hi, my name is Uday Narang. I'm the chairman and founder of Omega Seki Mobility. We are one of the fastest growing EV companies in India as well as internationally. We have built products for the commercial side, three-wheelers in the cargo space, in passenger. We're coming up with e-trucks very soon, and we're coming up with two-wheelers. We are going to change the face of mobility in this country. सर, आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में बता दिया है। Okay. मुझे ये बताइए आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है? Okay. OSM के बहुत सारे प्रोडक्ट्स अक्रॉस द कंट्री, ऑलमोस्ट 13,000 गाड़ियां इस टाइम पे चल रही हैं ईवी में। हमारे पास फिक्स्ड, फास्ट चार्जिंग, स्वैप, हमारे पास और डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, थ्री व्हीलर कार्गो, थ्री व्हीलर पैसेंजर, और हमारे पास एक एडवांटेज बहुत ज्यादा है, न्यू टेक्नोलॉजीज को अपने प्रोडक्ट्स में कितनी जल्दी इंटीग्रेट करके हम एक मार्केट में लाना। हम एक एक्चुअली ज़ारा की तरह हैं, क्विकर, फास्टर एंड मेकिंग श्योर कि जो कस्टमर को सबसे ज़्यादा अर्निंग्स आए, बिकॉज हमारी कंट्री में ईवीज तब अडेप्ट होंगी स्केल में जब जो हमारे टीसीओ मॉडल्स हैं, टोटल कॉस्ट ओनरशिप मॉडल है, वो बहुत ज़्यादा जल्दी अडेप्ट होगा। और अडेप्ट तब होगा जब हमारे 1.4 बिलियन लोगों को एक प्रोडक्ट मिलेगा जिससे उनकी इनकम और आमदनी बढ़ेगी। सर, व्हाट अबाउट योर फ्रेंचाइजिंग स्ट्रैटेजीज? आज की डेट में वी हैव ऑलमोस्ट 200 dealerships across this country. We will be at 350 dealerships by end of this financial year. हम ये चाहते हैं कि जो हमारे डीलर्स हैं वही, आप जो फ्रेंचाइजी कह रहे हैं वो डीलर मॉडल पे होगा। डीलर्स आपको नॉट ओनली जस्ट गाड़ियां बेचेंगे लेकिन सर्विस पर उस पे चार्जिंग मिलेगी, उसमें और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी। वो जो डीलरशिप्स होंगी उधर फूड, उधर एक ऐसा एनवायरनमेंट होगा कि कस्टमर्स और जो डिफरेंट लोग हैं आके इस टेक्नोलॉजी को सीखें, समझे, एंड अपॉर्चुनिटी मिले कि इस कंट्री को ग्रीन और बहुत ज्यादा क्लीन बनाने के लिए हमारा ये एक बहुत बड़ा एम्फेसिस है। सर, टेल मी अबाउट योर फ्यूचर प्लान्स। OSM is going to come out very shortly in a big way on e-trucks, the 1-ton truck, the 3.5-ton truck, and उसमें एक बहुत ही मैं गेम चेंजर प्रोडक्ट लाने वाला हूं जो कि प्राइसिंग इतना डिस्रप्टिव होगा कि आपको फोर्स करना पड़ेगा कि आपकी जो मूवमेंट ऑफ लॉजिस्टिक्स है, जो मूवमेंट ऑफ पीपल है, वो ट्रक्स में हो। मैं स्वैप में टू व्हीलर्स निकाल रहा हूं जिसमें अगेन कॉस्टिंग 30% लोअर होगी। मैं आपको बार बार वही कह रहा हूं, इस कंट्री में अगर हमें स्केल और साइज चाहिए और अगर हमने चाइना को बीट करना है, हमें स्केल लाना पड़ेगा। स्केल तब आएगा जब कॉस्टिंग नीचे जाएगी, और वो OSM का वादा है। आप देखेंगे कि बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स इन ई ट्रक्स, इन टू व्हीलर्स एंड पैसेंजर, हमने पैसेंजर में बहुत ज्यादा न्यू प्रोडक्ट्स निकाले। अभी मैंने 2 हफ्ते पहले ही मैम को भी इनवाइट किया था। मोदी जी आज की बात कह रहे हैं इस बार 400 पार, मैं कह रहा हूं हमारा प्रोडक्ट हर बार 400 पार। चार्जिंग ऐसी दे रहे हैं 15 मिनट में, अगर 15 मिनट में चार्जिंग मिलेगी, जो ड्राइवर है उसकी आमदनी मैं देख रहा हूं जो हमारे व्हीकल चला रहे हैं 60,000 तक जा रही है। तो जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स निकालेंगे, जितनी ज्यादा हम टोटल कॉस्ट ओनरशिप मॉडल में काम करेंगे, आप OSM की गाड़ियां सारी कंट्री में देखेंगे। सर, मैंने आपको देखा कि आप बाहर भी जाके, देश के बाहर भी जाके आपने कुछ चीज़ें की हैं। तो हमारे देश में अभी जो हालात हैं ईवी को लेकर और बाहर जो है उसको लेके आप क्या कंपेयर करेंगे? तो क्या कमियां हमारे यहाँ है या क्या हमें किन चीज़ों को ध्यान और देने की ज़रूरत है? देखिए, बाहर देशों में अगर आप यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स देखें तो वहां पे गवर्नमेंट सपोर्ट बहुत हैवी लेवल पे है, बट हम उससे कंपेयर नहीं कर सकते। इंडिया इज अ वेरी डिफरेंट कंट्री, प्राइसिंग बहुत डिफरेंट है। लेकिन मेरा एक बहुत ज्यादा एम्फसिस होगा कि फाइनेंसिंग, आज की डेट में जो ईवी की फाइनेंसिंग हो रही है वो 20, 22, 23% पे हो रही है, और जो हमारे लोअर स्ट्रेटा इनकम के लोग हैं उनके लिए, देखिए मैं चाहूंगा इस देश में अगर हमने आगे बढ़ना है तो ये ना हो कि सिर्फ ऊपर के लोग ही ऊपर चलते जाएं। अगर जो मोदी जी की ड्रीम है, जो हमारे ट्रांसपोर्ट ऑनरेबल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, जो हमारे जो 1.4 बिलियन लोग हैं, वो ऊपर नहीं है, वो नीचे हैं। नीचे वालों को जब तक ऊपर नहीं लाएंगे, तो हमारी ये वादा है, हमारा ये इंटरनेशनल लर्निंग्स है कि टोटल, मैं बार बार टोटल कॉस्ट ओनरशिप की बात कर रहा हूं। अगर मैं इन बहुत सभाओं में बात करता हूं, लोगों से बहुत इन्वाइट होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, लोग सोचते हैं जो महिला और पुरुष हैं, मेरी जेब में क्या बचा, तभी ईवी आएगा। तो मेरा ये वायदा है फॉरेन कंट्री से लर्न करने कि जो मेरे प्रोडक्ट्स हो उनकी प्राइसिंग इस ऐसे लेवल की हो जो कि अर्निंग्स लोगों की मैक्सिमम हो, तभी चेंज होगा डीजल और सीएनजी को चेंज करने के लिए। सो देखिए, यूएस और यूरोप की जो प्राइसिंग है वो बहुत ही डिफरेंट लेवल की है।
तो इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंट हॉर्सेज और डिफरेंट कोर्सेज। इंडिया का कोर्स कुछ और ही डिफरेंट है। मेरा व्यू और मेरा ये कर्तव्य है कि इस कंट्री में जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स लाऊं जो कि लर्निंग्स इंटरनेशनली से, यहां बेटर प्रोडक्ट, बेटर प्राइसिंग, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बेटर सेफ्टी। एक लाइफ लॉस्ट इज टू एनी, उसमें आपकी सिस्टर हो सकती है और मेरी मदर हो सकती है। मैं चाहूंगा जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, और मैं ओएसएम का ये वायदा है और ओएसएम में ये किया है कि एक भी प्रोडक्ट में ना फायर हुई है, ना हमने कोई सेफ्टी इशू है। सेफ्टी फर्स्ट एंड प्रोडक्ट क्वालिटी फर्स्ट। बाकी बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत सारी डिमांड है, इस कंट्री में ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है। देखिए, ताजमहल एक दिन में नहीं बना था। हम यहां हमारी पेशेंस रखनी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना है, उस पर भी काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट लगाने हैं। मैं फिर बोलूंगा, इस देश में दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई नहीं, टियर 2, 3, 4 सिटीज में जब तक हम चेंज नहीं लाएंगे तो ये कंट्री को, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर की ड्रीम है कि हम इसको 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, मैं ये चाहूंगा कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में जो हमारे नीचे वाले लोग हैं उनको उठाओ। जब तक उनको नहीं उठाएंगे, हमारे नवयुवक और नवयुवकाओं को नहीं उठाएंगे, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, तब तक ये कंट्री ऊपर नहीं बढ़ेगी। और हम सोचते हैं कि ईवी से बहुत कुछ चेंज आ सकता है। थैंक यू वेरी मच। सर, आपने बोला सेफ्टी को लेकर आपने काफ़ी काम भी किया है, मैंने जितना मैं जानती हूँ। बैटरी जो है ईवी के लिए बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और आपने अभी एक्सपोनेंट के साथ किया भी है टाई अप। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि बैटरी को लेकर हमारे देश में जो भी ईवी के लोग काम कर रहे हैं, ईवी पर कितना आपको लगता है कि वो सेफ्टी को ध्यान में रख के काम कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो उनको कितना ध्यान रखना चाहिए? इस पर आप कुछ बोलना चाहिए? देखिए मैम, सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है। आज की डेट में हमारे लोगों को बाहर देश में लगता होगा कि हमारी नवयुवक नवयुवकाएँ और वैल्यू नहीं है लाइफ की। मेरे लिए, मैंने फिर बोला, एक लाइफ टू मैनी, सेफ्टी हैज़ टू बी फर्स्ट। हमें ऐसे प्रोडक्ट बनाने हैं। देखिए, पैसा जल्दी बनाने का, चाइना से माल ला के बेचने का, और किसी के घर के किसी पुरुष या महिला की फिटैलिटी होना बहुत ही गलत काम है। तो हम ये कोशिश करना चाहते हैं, हम तो इस पे लगे हुए हैं, लेकिन मैं ओएसएम की बात नहीं, मैं इकोसिस्टम की बात कर रहा हूँ। और हम ये चाहेंगे कि सब ये सोचें कि हमने मैराथन रन करनी है, लॉन्ग टर्म का बिजनेस बनाइए। जल्दी कुछ पैसे बनाने के लिए ऐसे प्राइस में मत बेचिए कि प्रोडक्ट डिफेक्टिव हो। ये एक बहुत ही, आप वाहन यूज़ करते हैं ट्रैवलिंग के लिए, तो उसके लिए ये एक लॉन्ग टर्म गेम है। इसमें शॉर्ट टर्म गेन्स पे काम मत करिए। मेरी यही एक रीच आउट होगी, बैटरी, पावर ट्रेन, ओवरऑल व्हीकल की इंटीग्रेशन करिए और थोड़ा सा टाइम लीजिए। और मैं ये कहूँगा कि ये एक मैराथन है, ये T20 नहीं है, ये टेस्ट मैच है। और टेस्ट मैच वाली थिंकिंग रखिए। ये कंट्री में बहुत, मैं जो देखता हूँ और जो मैं इतने वर्षों से अब वापस 35 साल बाहर लगा के आया, अब इधर हूँ, जो ये हमारी नवयुवक हैं, जो नवयुवकाएँ हैं, जो एनर्जी है, जो यूथ है, वो इतना ज़्यादा चेंज हो रहा है। मैम देखिए, कई लोग कहेंगे बहुत कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं कहूँगा बहुत कुछ चेंज हुआ भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, कंट्री की डेवलपमेंट, और जो हमारे बच्चे और बच्चियाँ हैं पढ़ाई लिखाई में कितने आगे निकल रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि प्रोडक्ट सेफ्टी और क्वालिटी में फोकस कीजिए। मैं कहूँगा इकोसिस्टम बनाइए। हमें ये चाहिए, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, तमिलनाडु, कर्नाटका, सब जगह हमें ये काम करना है टुगेदर। और मैं एक एनर्जी से बोल रहा हूँ कि जो डेवलपमेंट पिछले 4-5 साल में हुई है, अब इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, उसके बाद होपफुली स्पीड बढ़ेगी, तो मतलब एक डिफरेंट लेवल का ग्रीन एनर्जी सिस्टम। देखिए, हम चाहे कुछ भी कर लें, अगर हमारी हवा क्लीन नहीं है तो हम जितना भी पैसा बना लें, जितने भी घर बना लें, जितना भी गोल्ड खरीद लें, हमारे फ्यूचर जनरेशन, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे बच्चियां हैं, उनको अगर क्लीन एयर नहीं मिलेगी और एक क्लीन एनवायरनमेंट नहीं मिलेगी, तो मेरे ख्याल से एक आधा जो ये जो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, जो ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, वो एक ड्रीम ही रह जाएगा। और मेरी ये कोशिश है कि ये ड्रीम ना हो, ये एक्चुअली एक रियलिटी हो। और मैं उसी से कहूँगा, जब टियर 2, 3, 4 सिटीज़ में काम होगा, तभी ये होगा। सर, 2 क्वेश्चन है मेरे। इकोसिस्टम की बात करते हैं, बैटरी को जब बैटरी यूज़ करना है, उसको फेंकना है, तो वो हमारा बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, हमारी कंपनीज़ नहीं ध्यान दे रही कैसे इसको करना है। दूसरी चीज़, हाइड्रोजन व्हीकल्स को लेकर भी बात हो रही है कि हाइड्रोजन इज़ बेटर देन ईवी। सो आपको क्या लगता है, इस पर आप क्या बोलेंगे? और एक जो सिलेंडर को लेकर जो उसको एक टफ है, प्रॉब्लम है प्रोसेस में पूरे, इस पूरे चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है सॉल्यूशंस क्या हैं? मैं तो सोल्यूशन ही देने आता हूं और आपको मैं हर चीज़ का सोल्यूशन दूंगा। मैंने इंडिया का पहला
हाइड्रोजन 3 व्हीलर बनाया है। हमने अभी 3 महीने पहले मैं फ्रांस में था, हमने फ्रांस में दिखाया और उस टाइम हमने एक टैंक पे 750 और ये आप अपने दर्शकों को बताइए, ये टेक्नोलॉजी आज भी अवेलेबल है, ये कोई फ्यूचर, कोई एक सपना नहीं है। 750 किलोमीटर चलाया। अब जून के सेकेंड वीक में लमांस की रेस होती है, वर्ल्ड वाइड रेस है, कम से कम ऑलमोस्ट 500,000 है ना, 5 से 8 लाख लोग आते हैं इसको देखने के लिए। हमारी व्हीकल 950 किलोमीटर एक टैंक में 3 व्हीलर में घूमेगी। हमने इसके लिए ई ट्रक्स में भी काम किया है। मैं कोशिश करूंगा कि विद इन दिस फाइनेंशियल ईयर एक पायलट प्रोजेक्ट दिल्ली, कर्नाटका, एक स्टेट में ये दिखाऊं। हाइड्रोजन का स्टोरेज का भी दिखा रहा हूं। तो हाइड्रोजन बहुत दूर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन मेरे पास एक प्रोडक्ट्स हैं जो ये ऑलरेडी टेस्टेड हैं और चल रहे हैं फ्रांस में। मैं उसको इंडिया में लाऊंगा और मेरा कोशिश यही है कि मैं इस कंट्री में ग्रीन हाइड्रोजन का भी काम करूं। अब आपका दूसरा क्वेश्चन था कि आपका दूसरा क्वेश्चन बैटरी रिसाइकलिंग, बहुत ही अच्छा बोला। क्या हो रहा है कि जो लेड एसिड की बैटरियां हैं जिसकी रिसाइकलिंग हो रही है, बहुत गलत। दिस विल बी अ मेजर इश्यू, दिस विल बी ए थिंग ऑफ वेरी मच इंपॉर्टेंस। तो हमने अटेरो, लोहम, बहुत सारी रिसाइकलिंग का काम हो रहा है। ये एक बहुत ही मुद्दे का पॉइंट है, इस पे काम करना बहुत जरूरी है। इसको बैटरीज को डंप ना हो वो नहीं, लेकिन इस पे मैं आपको बताऊं ये सबसे बड़ा धंधा बनने वाला है, क्योंकि रिसाइकलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इज अ वेरी बिग बिजनेस। आई थिंक देयर इज एवरी OEM की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका कर्तव्य है कि रिसाइकलिंग में काम करिए। OSM ऑलरेडी लोहम के साथ अलाइंड है और हम इस पे बहुत काम करेंगे। मेरा ये विजन है, आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग इस पे अब काम शुरू हो गया है एंड आई थिंक ये दूर एक नेक्स्ट 2-3 साल में। और इस पे एक और बहुत एडवांटेज है, बैटरी रिसाइकलिंग पे बहुत इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, तो ये आपको इसका रिजल्ट मिलेगा।